मैं जब नया नया केरला गया था ना, तो लैंग्वेज वहाँ की कुछ खास आती नहीं थी मुझे। और ऑफ कोर्स इंग्लिश वाज अ वे आउट, और कहीं कहीं पर हिंदी भी चल जाती थी। पर मान लीजिए कुछ ऐसी जगह ऐसी भी आती थी जहाँ पर कि ये दोनों ही नहीं चलता था, वहाँ की सिर्फ नेटिव लैंग्वेज चलती थी, मलयालम। ओके, तो ऐसे में मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता था। अब एक सिचुएशन बताता हूँ, बड़ा ही फनी इंसिडेंट है, मेरे साथ मॉल में हुआ था। वो ये कि मेरे को बहुत तेज मतलब प्रेशर बिल्डअप हो गया था, मुझे टॉयलेट जाना था। तो आई थॉट क्या बोलूं, तो मैंने कहा कि यूनिवर्सल साइन है, पूरी दुनिया को पता है कि इसका मतलब बंदा इमरजेंसी में है, टॉयलेट जाना चाहता है। तो मैं गया और मैंने ऐसे दिखाया। वो सामने वाला बंदा थोड़ा कंफ्यूज्ड, क्या हो गया, और मैं भी परेशान, क्या हुआ। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वहां पर इसका मतलब वेट होता है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां मुझे जल्दी कहीं जाना है, मैंने एकदम से खुद ही कह दिया भाई वेट। तो अब मुझे क्या करना चाहिए जब आदमी के पीछे शेर पड़ा हो या फिर टॉयलेट आई हो? तो एक ही जैसी सिचुएशन होती है, बंदे को दिमाग बहुत तेज दौड़ाना होता है किसी भी तरीके से। तो मैंने क्या किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने फटाफट मोबाइल निकाला और क्या किया, ट्रांसलेट। नो, ट्रांसलेट नहीं किया मैंने। A picture says 1,000 words, right? What's up, ladies? Welcome to your channel, Super Special Mommies. It's a beautiful day, but not as beautiful as you. मैं हूं सिद्धार्थ, आपका अपना फैमिली स्पीच थेरेपिस्ट। सो लेट्स yakety yak. केरला से मुझे ये बात याद आती है कि मैं अपने फैमिली से दूर रहता हूँ, स्पेशली अपनी मम्मी से दूर, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अब वो चाहे आप कहिए खाने को लेकर, पेट भरने को लेकर, या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन, या फिर लाइफ की किसी भी स्किल के बारे में कहिए। एंड इनफैक्ट मैं इतना दूर रहता हूँ, फिर भी मेरी मम्मी के अंदर एक इतना अच्छा सुपर टैलेंट है कि वो मुझे दूर से ही रिमोटली चीज़ें सिखा देती हैं, एंड थोड़ा बहुत अपने जैसा खाना बनाना भी सिखा दिया है। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स आप सारी सुपर स्पेशल मॉमीज के अंदर भरा हुआ होगा। सो चीयर्स टू दैट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। हाँ, तो मेरी स्टोरी पर आते जो मैं बता रहा था, उस दिन मेरा प्रेशर तो रिलीज हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने फोटो दिखाई, उन्होंने जो सामने थे उन्होंने बोला, ओ चेटा शौचालयम आवड़े। हो गया काम मेरा। पर उस टाइम मैंने तुरंत ये वर्ड सीख लिया, शौचालयम। अब ये थोड़ा हिंदी जैसा भी था, तो मुझे आराम से याद हो गया। पर सीखा क्यों? सर्वाइवल, जरूरत थी मुझे उस चीज की, इसलिए मैंने सीखा। और कुछ होता तो शायद इतना जल्दी मैं नहीं सीखता। और रहते रहते वहां पर मैंने उसके पर्यायवाची शब्द भी सीख लिए, जैसे कि उसे कहते हैं काकोस। तो मुझे पता चल गया कि भाई टॉयलेट को काकोस भी कहते हैं। पर इस सब का मतलब क्या है, सोचिए। आज का टॉपिक एएसी है। एएसी बोले तो ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। एक मिनट। AAC, augmentative and alternative communication, encompasses the communication methods used to supplement or replace speech or writing for those with impairments in the production or comprehension of spoken or written language. इतना इंग्लिश फेंक के मारता है ना ये लोग, सब बाउंसर जाता है मेरे को। तो आसान शब्दों में, वो कुछ भी जो आपकी बात को बिना कहे सामने ला पाए, आपकी नीड्स को बिना कहे समझा पाए, और साथ में आपको पता भी चल जाए कि इसे कहते क्या हैं, वही है एएसी। और जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी अभी, अपनी रियल स्टोरी थी वो टॉयलेट वाली, तो उसमें फोटो क्या था, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन। और जो मैंने उससे सीखा शब्द शौचालयम, वो क्या था, ऑगमेंटेटिव। तो यानी कि मेरा काम भी हो गया ऑल्टरनेट तरीके से, और ऑगमेंट भी हो गई वो चीज कि मैं कुछ नया भी सीख गया। इसे ही कहते हैं एएसी। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एडेड और अनएडेड। अनएडेड का मतलब है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसमें यूज होगा किस चीज का, शक्ल के हाव भाव, आंखों के इशारे, कुछ आवाजें जो आप निकालते हो, या फिर बॉडी लैंग्वेज, यही सब चीजें हैं। अच्छा, एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बचपन में जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था और मेहमान आते थे,
तो उनके लिए समोसे देने होते थे। अब वो समोसे लेने भी हम ही जाते थे और वो समोसे लाते थे और सारे के सारे मेहमान के पास चले जाते थे। अब हम ऐसे बैठे रहते थे कि प्रभु जाएं, कुछ प्रसाद छोड़ें तो हम ग्रहण करें, लेकिन वो पता नहीं होता था बचेगा या नहीं बचेगा, तो हम क्या करें। सामने मम्मी बैठी होती थी मेहमान की तरफ, हम ऑपोजिट साइड बैठे होते थे और हम ऐसे एक टक देखते रहते थे, समोसों को नजर लगाते रहते थे। तो मम्मी क्या कहती थी, दूर से ऐसे आंखें वाइट करती थी और मम्मी का गुस्सा देख के हम क्या करते थे, ऐसे पपी फेस बनाते थे, बिना बोले, मतलब दे दो। तो उसके जवाब में मम्मी क्या कहती थी कि बेटा देख लूंगी तेरे को। तो बात तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बातों ही बातों में पिटने का मौका बन गया। अब भाषा कोई इस्तेमाल नहीं हुई, पता भी चल गया मम्मी को कि इसको समोसा चाहिए, और हमें भी पता चल गया कि बेटा समोसा तो मिलेगा पर साथ में चप्पल फ्री मिलेगी बाद में। तो दूसरा टाइप क्या था, एडेड। तो एडेड में दो तरीके की चीजें हो सकती है, एक लो टेक्नोलॉजी वाले और एक हाई टेक्नोलॉजी वाले, यानी कि लो टेक एंड हाई टेक। ओके, तो लो टेक में क्या क्या आता है, जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, कुछ राइट अप्स हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन बोर्ड या पिक्चर बुक्स या कोई भी बुक हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक पिक्चर बुक है, उसमें हमने इनिशियली कुछ ऐसी फोटोज डाली जो कि बेसिक नीड्स की हैं, जैसे कि बच्चे को या किसी को भी जरूरत है टॉयलेट जाने की, तो टॉयलेट का पेज खोल दिया, उसने दिखा दिया, एंड साथ में लेकिन वो नीड फुलफिल करने के पहले आपने उसे बोला हाँ टॉयलेट। तो ऐसे कई बार उसकी नीड्स आपको बताते रहना होगा और ग्रेजुअली हम ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें एडअप करते रह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हाई टेक। हाई टेक में आते हैं एसजीडी, यानी कि स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस। मतलब जैसे एक सिंबल बनाना होगा, उसमें टॉयलेट का मान लीजिए एक सिंबल है, तो हमने उसको प्रेस किया तो वो बोलेगा टॉयलेट, तो आपको पता चल जाएगा ओके टॉयलेट। फूड का सिंबल है, फूड को प्रेस किया तो वो बोलेगा फूड, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन्हें फूड चाहिए। ऐसे ही इसमें दो तरीके की आवाजें होती हैं, जो आवाजें आती हैं, एक होता है सिंथेसाइज्ड, एक होता है डिजिटाइज्ड। सो सिंथेसाइज्ड वो है जो कि नेचुरल साउंडिंग नहीं होगा, और डिजिटाइज वो है जिसकी की साउंड नियर टू नेचुरल होगी, जैसे कि हम और आप बात करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम ही हो, ऑल्दो ये सारी चीजों के एप्लीकेशंस आपको ऐप स्टोर पर आराम से मिल जाएंगे, जिसमें कि ऐसे सिंबल्स होंगे जिनको आप शायद थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं बोलने के लिए, और इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अगर, तो सिंपल एएसीज भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 पिक्चर्स लगा दी हमने, फूड, टॉयलेट और बाहर जाने की या प्लेग्राउंड की, ऐसे 3-4 पिक्चर्स लगा दी, एंड साथ में उनके छोटे छोटे बल्ब्स लगा दिए, एंड सबके आगे एक एक स्विच लगा होगा, एंड ऑल दीज विल बी कनेक्टेड टू अ कॉमन अलार्म। तो अब क्या करना है, जैसे कि इंडिविजुअल को बाहर जाना है तो वो प्लेग्राउंड वाला स्विच दबा देगा और बेल बजेगी, जिससे कि आप अलर्ट हो जाएंगे, एंड द बल्ब इन फ्रंट ऑफ द प्लेग्राउंड पिक्चर विल ग्लो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन्हें बाहर जाना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का एसी है, बट इन सब में आपको बताना भी होगा साथ में कि हाँ प्लेग्राउंड या बाहर जाना है, यू टू यूज सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सो वी कैन बी वेरी इनोवेटिव अबाउट हाउ टू मेक एन एसी इवन एट होम। तो जहां पर की कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहां पर कुछ अंधविश्वास तो अपने आप आ जाते हैं। अंधविश्वास बोले तो मिथ्स, सो विल डिस्कस 2 or 3 मिथ्स अबाउट एएसी सो दैट यू डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। ओके, तो सबसे पहला है कि एएसी को यूज करने से इंडिविजुअल की नेचुरली बोलने की मोटिवेशन कम या खत्म हो जाती है। मैं जब सेकेंड ईयर में था ना, फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बात है कॉलेज की, तो मैं भी अपने टीचर से भिड़ गया था कि नहीं ये तो मतलब बेकार चीज है एसी, क्या करें, अभी नादान थे उस टाइम, पता नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली रिसर्चर्स को पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, और मेरी टीचर ने मुझे बैठाकर समझाया, सिखाया इन चीजों को, तो मुझे पता चला कि ये इंडिविजुअल के अंदर से फ्रस्ट्रेशन को कम करती है। वो फ्रस्ट्रेशन जो कि उस चीज से आता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड जब कॉन्स्टेंटली एक स्टिमुलस मिलता है किसी एक चीज के बारे में, उसको देखकर या फिर उसी के बारे में बार बार सुनकर, प्लस वो नीड फुलफिल हो रही होती है, तो वो एक मेमोरी को बूस्ट मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा सीख पाते। तो दूसरा मिथ ये कि बहुत छोटे बच्चों को एएसी की जरूरत नहीं होती है, नहीं देना चाहिए। अभी रिसर्चर्स यहां भी कहते हैं कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अगर एएसी दिया जाए
तो उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, रिसेप्टिव वोकैबुलरी बढ़ती है, और ये उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद करता है और मल्टी सिंबल अटरेंसेस और ग्रामर को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो तीसरा मिथ क्या है, वो ये कि एएसी यूज करने के पहले अच्छी बौद्धिक क्षमता होना बहुत जरूरी है। बोले तो ये पता होना कि हम ये दबाएंगे तो इससे ऐसी आवाज आएगी, इससे कम्युनिकेशन होगा या इससे हमारी नीड पूरी होगी। जी नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जरूर रिसर्च किया गया है कि इसका उल्टा पॉसिबल है। मतलब कि एएसी यूज करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, यानी कि जिसे आप कॉग्निशन कहते हैं वो बढ़ेगा। और लैंग्वेज और कॉग्निशन ना इंटरडिपेंडेंट है। मतलब लैंग्वेज से कॉग्निशन बढ़ता है और कॉग्निशन बढ़ने से थोड़ा लैंग्वेज भी बढ़ती है, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हर टॉपिक में बहुत कुछ होता है बताने के लिए, बट शॉर्ट में ऐसे हंसी मजाक में सब कुछ बताना और समझाना हर वक्त सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। और जहां भगवान नहीं हो सकते वहां हमारी सुपर स्पेशल मॉमीज और सारी मॉमीज को भेजा हुआ है। एंड जहां पर हमारी मॉमीज को स्पीच और लैंग्वेज में हेल्प चाहिए होती है, वहां मेरे जैसे कुछ स्पीच थेरेपिस्ट को भी भेजा हुआ है। तो अभी आप इन वीडियोस को यूज करिए बेसिक समझने के लिए, एंड अगर इन्हें यूज करना है अपने सुपर हीरो की हेल्प करने के लिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, ओके, ताकि वी कैन हैव अ ट्रीटमेंट विच इज टेलर्ड फॉर देम, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चाहिए स्पीच थेरेपी एडवाइजेस तो ईमेल करिए मुझे superspecialmommies@gmail.com पर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब प्लीज करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मैं जब भी आपके लिए आऊं तो हम सब मिलकर कर सके याकिटी याक। और ज्यादा ज्यादा हर बार कहता हूं, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड सी यू इन द बैटलग्राउंड।